2027 के चुनावी रण से पहले 2,89,00,000 वोटों के कटने का मतलब क्या है? अब ये सवाल यूपी के सियासी गलियारों में घूम रहा है। इस सवाल के साथ कुछ और सवालों पर भी सियासत में शोर है, जैसे ये 2,89,00,000 वोट कम होने का घाटा किसका होगा? ये 2,89,00,000 वोटर किसके थे? वोट शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद ये 2,89,00,000 वोटर चले कहां गए? तो पहले चुनाव आयोग से मिली जानकारी के हिसाब से आपको इस 2,89,00,000 वोट कम होने का गणित समझाते हैं। यूपी में 15 करोड़ मतदाता थे। इनमें से एसआईआर के दौरान 12,55,56,025 लोगों ने फॉर्म साइन करके दिए। एसआईआर के बाद 2,89,00,000 वोट कट गए। 2,17,00,000 वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 46,23,000 वोटर मृत पाए गए। 25,47,000 वोटर ऐसे थे जिनके एक से ज्यादा जगहों पर वोट थे। सबसे ज्यादा वोट लखनऊ, प्रयागराज जैसे शहरी क्षेत्रों में कम हुए। हमारा 27 अक्टूबर 2025 से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर तक हमारा चला। कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70% है। यूपी की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं वो परंपरागत रूप से बीजेपी की मानी जाती हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को जब सीएम योगी ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी तो दोनों के बीच एसआईआर के इस पहलू पर भी चर्चा हुई थी। तो क्या सीएम योगी पहले जो आशंका जता रहे थे वो सही साबित हुई है? क्या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा वोट कटने का मतलब 27 में बीजेपी का घाटा है? हालांकि अखिलेश यादव को भी एसआईआर से पीडीए के वोट कटने का डर था। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है। ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में कटने वाले वोटों की संख्या ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि गांव से रोजगार के लिए शहर आए लोगों ने 2 वोटर आईडी कार्ड बनाकर रखे थे। वोट शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद उन्होंने शहर की वोटर लिस्ट में नाम कटवा दिया। अब सवाल यह है कि शहर से गांव में शिफ्ट हुआ ये वोटर आखिर किसका था? हमारे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेकों बार कहा कि हम उस प्रक्रिया के नहीं खिलाफ हैं, लेकिन उसके मंशा के खिलाफ हैं कि आप ये सुनिश्चित करिए कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी वोट न कटे। अगर अनुपात में बहुत ज्यादा वोट जो बीजेपी सपोर्टर हैं उनके शहर से गांव में शिफ्ट हुए हैं तो शहरी इलाके में उन पे असर पड़ सकता है। लेकिन अगर समाजवादी के समर्थक ज्यादा हैं गांव में अपना नाम बनाए रखने वालों में, तो समाजवादी पार्टी पे असर पड़ेगा। फिलहाल यूपी में फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को आएगी, लेकिन राजनीतिक दलों को फाइनल लिस्ट का इंतजार नहीं है। वोट कटाई पर अब सियासी चढ़ाई शुरू हो गई है।